प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संस्कृत प्लेराइट्स। ठीक है, हमारे बुक के अंदर 4 संस्कृत प्लेराइट्स गिवन है, जिसमें से एक भाषा है, उसके बाद शूद्रका है। ठीक है, और भी 2 प्लेराइट्स हैं, उनके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जान लेते हैं। भाषा एक फेमस संस्कृत प्लेराइट थे जो 3rd या 4th सेंचुरी में आए थे। ठीक है, 1909 में इनके बारे में लोगों को पता लगने लग गया। उससे पहले लोगों को इनके बारे में, भाषा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लोग इनके बारे में नहीं जानते थे। आफ्टर 909 में एक स्कॉलर गणपति शास्त्री थे, जिन्होंने स्वप्नवत्तम, जो कि भाषा ने लिखी थी, ठीक है, उन्होंने स्वप्नवत्तम के साथ-साथ 13 मोर प्लेस, बहुत सारे 13 और प्लेस इन्होंने स्वप्नवत्तम के साथ-साथ की खोज की थी। कहाँ पे? केरला के एक पुराने लाइब्रेरी में। भाषा ने जो है ही टूक इंस्पिरेशंस फ्रॉम जितने भी बड़े-बड़े एपिक्स थे, जैसे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, उन्होंने वहाँ से इंस्पिरेशन ली थी और वहीं से इंस्पायर होके वो जो है अपनी राइटिंग्स लिखते थे। नाट्य शास्त्र के अंदर जितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, इनकी जो स्टोरी है, इनकी जो हम कहें कि इनके जितने भी राइटिंग्स हैं, वो बाकियों से डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि ये जो है नाट्य शास्त्र के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है? ये नाट्य शास्त्र के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करते थे एंड साथ के साथ जितने भी संस्कृत अम, प्लेस के जितने रूल्स होते थे, उनको भी ये फॉलो नहीं करते थे। इसी वजह से इनकी जो राइटिंग्स थी, वो बाकियों से काफ़ी अलग थी। अब अलग किस तरीके से थी, ये भी देख लेते हैं। गाइस, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में कमेंट में बता देना कि मेरे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आएगा या नहीं। तो गाइस, कैरी ऑन करते हैं। तो किस वजह से उनकी जो राइटिंग्स थी वो लोगों को पसंद आती थी, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला है गाइस, हुँ, ओके, तो सबसे पहले है कि ही शोड मैजिक। वो अपने जो भी प्लेस होते हैं, जो भी होते हैं, उन राइटिंग्स होती है, उनके अंदर वो शोज़ वो जो है मैजिक दिखाते हैं, ठीक है? तो ही शोड मैजिक। सेकंड, ही मिक्स्ड mythological and historical character. Mythological and historical character. Historical character guys, ठीक है? तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि ही शोड मैजिक एंड सेकंड ही मिक्स मैथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर, जो कि उस टाइम पे अलाउड नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस टाइम पे क्या अलाउड नहीं था? जो किलिंग सीन्स होते हैं, वो उस टाइम पे अलाउड नहीं था। तो उन्होंने जो है किलिंग सीन्स भी अपने प्लेस में डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? किलिंग सीन्स डालने स्टार्ट कर दिए अपने प्लेस में। ठीक है, किलिंग सीन्स डालने लग गए, डेथ के सीन्स डालने लग गए, डेथ के सीन्स डालने लग गए, जो कि उस टाइम पे जिसको उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मान्यता, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और वो मना था ऐसी चीज़ें डालना। ठीक है? नेक्स्ट है कि ऑल द शोज़, व्हाट ऑल द शोज़ गाइस? ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखाता है गाइस? तो ऑल द शोज़ दैट भाषा was a bold and bold and experimental playwright। तो वो हमें ये दिखाता है कि भाषा जो है एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल प्लेराइट है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट किए थे, अडॉप्टेड न्यू टेक्निक्स। ही अडॉप्टेड
many new techniques and brought fresh ideas into the world of dramas. Okay, and Bhasha also shows different types of topics in his drama. Let me tell you about this कि Bhasha also shows different types of scenes in his plays. He shows different types of topics in his plays. He wrote about love stories like like story of King Udaina and Princess Vaswadattam. Story of King Udaina and Princess Vaswadattam. Sorry, Vaswadatta. He also showed politics. Politics भी दिखाते थे. Like marrying a princess, marrying like how a king married to a princess for political gain, for politics. ठीक है? Political. He also shows पॉलिटिकल बेनिफिट्स. वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी शो करते थे, जैसे कि एक किंग जो है एक प्रिंसेस से शादी कर रहा है पॉलिटिक्स के लिए. ओके, he also wrote short plays, one act plays and monologues. What do you mean by monologues? This is the question, that what do you mean by monologues? मोनोलॉग्स का के बारे में आप क्या जानते हैं? मोनोलॉग्स क्या होता है? मेरे को ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. अगर आपने नहीं बताया तो मैं कल आपको बताऊंगी कि मोनोलॉग क्या होता है. ओके, तो कमेंट में मोनोलॉग क्या होता है आप लोग लिख के मुझे बताइएगा. और मैं फिर से एक बार बोलूंगी कि मेरी वीडियो अगर पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस. ठीक है, तो वो क्या क्या लिखते थे? शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे. ठीक है, मोनोलॉग्स लिखते थे और क्या लिखते थे? वन वन एक्ट प्लेज लिखते थे. वन एक्ट प्लेज लिखते थे. ये चीज आप एक कॉपी में नोट कर लो कि भाषा जो है, वैसे तो मैं जितनी बातें बताती हूँ गाइस सारी आपको नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में इसके बारे में पूछते हैं आपसे, संस्कृत प्लेराइट के बारे में पूछेंगे, शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे देंगे. तो जितना भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ वो सारी चीजें अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट शूद्रका पे. शूद्रका भी जो है हमारे एक फेमस संस्कृत प्लेराइट है. अब नाउ लिसन अबाउट शूद्रका. सो गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट प्लेराइट है वो है शूद्रका. तो शूद्रका कौन है? शूद्रका एक फेमस प्लेराइट है. ठीक है, ये भी एक संस्कृत फेमस प्लेराइट है. इन्होंने मृच्छकटिका जो कि एक लिटिल क्ले कार्ट है, इन्होंने मृच्छकटिका एक छोटी सी क्ले कार्ट लिखी थी. जो ये मृच्छकटिका है ना, वो ये तो शूद्रका ने लिखी थी, बट ये जो है एक लॉन्गर वर्जन है. एक लॉन्गर वर्जन है चारुदत्ता का. ये शॉर्ट था और चारुदत्ता जो है भाषा ने लिखी थी, और इसी का लॉन्ग वर्जन जो है मृच्छकटिका वो शूद्रका ने लिखी थी. ये जो मृच्छकटिका है वो एक प्ले है जो कि लव स्टोरी को दिखाता है. एक मर्चेंट है, एक ब्राह्मण मर्चेंट है जिसका नाम क्या है? चारुदत्ता. और साथ में एक कर्टिसन है. कौन है? कर्टिसन है. ये जो कर्टिसन है वो कौन होती है? वो ऐसी लड़कियां होती हैं जो रिच मैन को अपने परफॉर्मेंस से जो है लुभाती है, उनको एंटरटेन करती है, रॉयल मेंस को जो है एंटरटेन करती हैं, वो होती है कर्टिसन. कर्टिसन. ठीक है, तो जो चारुदत्ता है, सॉरी, जो मृच्छकटिका है वो एक ब्राह्मण मर्चेंट चारुदत्ता और एक कर्टिसन की लव स्टोरी है, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. क्यों? एक
शूटर की जेलिसी की वजह से, बट स्टिल जो स्टोरी है उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो शूटर है इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैन जो किसी लड़की से जो है प्यार करता है और साथ में उससे शादी करना चाहता है। अ मैन हु लव्स एंड वांट्स टू मैरी अ गर्ल इज शूटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो प्ले है इसको क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरीके के चीजें थी, इसके अंदर मिक्स था किस किस चीजों का, रोमांस का, ठीक है, इमोशंस थे इसके अंदर, रोमांस थे इसके अंदर, इमोशंस थे, रोमांस था इसके अंदर, सीरियस इमोशंस थे, ठीक है, सीरियस इमोशंस थे। और ये जो है रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है हमें अर्बन सोसाइटी की। इट आल्सो शोज अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ अर्बन सोसाइटीज मतलब कि शहरी समाज, शहरी समाज, अर्बन सोसाइटी। ठीक है, तो ये हमें एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है अर्बन सोसाइटी की। अदर वर्क ऑफ शूद्रका इंक्लूड शॉर्ट प्लेज लाइक भाना, एक इसकी शॉर्ट प्ले है भाना, इसने लिखी है। ठीक है, इसके जो दूसरे बाकी भी जो जिसकी राइटिंग्स है वो है भाना, उत्सव, उत्सव, ठीक है, और दूसरे प्लेस जो है जैसे कि पद्म प्रभर पद्म प्रभर्तका, पद्म प्रभर्तका, ठीक है, ये इसकी प्ले थी। साथ में रत्नावली और नगनंदा, नगनंदा, नगनंदा और रत्नावली, इसके जो है ये प्लेस थे। पसीना आ गया गाइस, देख लो, आपके लिए इतने मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और आप लोग लाइक्स नहीं करते हैं। गाइस लाइक कर देना। ओके, नेक्स्ट है कि शूद्र का मीन्स अ लिटिल सर्वेंट। ये तो हम सभी को पता है कि शूद्र का मतलब क्या होता है, एक लिटिल सर्वेंट। एंड ही वॉज पोएट किंग हु लिव्ड इन उज्जैन ड्यूरिंग सेकेंड सेंचुरी। ठीक है, ये कौन थे, ये एक पोएट किंग थे जो कि उज्जैन में रहते थे सेकेंड सेंचुरी के टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट शूद्रका के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे भावभूति के बारे में। भावभूति कौन थे, ही वॉज ऑल्सो अ संस्कृत प्ले राइट। ठीक है, भावभूति भी संस्कृत प्ले राइट थे, भी फेमस प्ले राइट थे। तो अब हम थोड़ा बहुत भावभूति के बारे में जान लेते हैं। भावभूति, भावभूति वॉज अ ग्रेट संस्कृत प्ले राइट ऑफ 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी के एक बहुत ही महान प्ले राइट थे भावभूति। ठीक है, एंड कोर्ट पोएट ऑफ किंग यशोवर्मन। और ये कौन थे, कोर्ट पोएट ऑफ किंग यशोवर्मन। He was a court poet of King Yashovarman. His plays Malati Madhav. His plays Malati Madhav is a love story about Malati and Madhav, filled with romance, magic, जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ था रोमांस, मैजिक, डेंजर एंड फेयर से। It was filled with romance, magic, danger and fear. And unlike many writers, बहुत राइटर्स की तरह भावभूति जो है एक कॉमिक हेल्पर जो यूज करते थे लोग,
वो ये यूज़ नहीं करते थे। ये जो है कॉमिक हेल्पर यूज़ नहीं करते थे। कॉमिक हेल्पर मतलब कि ऐसा कैरेक्टर जो ऑडियंस को हँसाता है कॉमेडी करके, ठीक है? तो वो इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे, वो एक कॉमेडी कैरेक्टर का यूज़ नहीं करते थे। वो ही फोकस्ड ऑन सीरियस इमोशंस, हेरोइज़्म एंड डीप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ओके? What does he focus on? He focused on serious emotions, heroism, and deep human experiences that make his plays intense and thought provoking. What do you mean by intense and thought provoking? Intense and thought provoking means something that is very strong, deep, or serious. Something that is very strong, deep, and serious. What does this means? Intense and thought provoking. Intense and thought provoking. Okay. So what we read in this, what we understood in this is that he focused only on serious emotions, heroism, and deep human experiences that make his plays intense and thought provoking. Okay. Now next playwright is कालिदासा, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। मेन है कालिदासा। Why? Because this chapter starts with Kalidasa. Now we will write about Kalidasa. We will understand about Kalidasa. Kalidasa. So Kalidasa was one of the most famous Sanskrit dramatic playwright, dramatist playwright we can say, ठीक है? तो ये एक मोस्ट फेमस ड्रामाटिस्ट प्लेराइट थे whose वर्क्स आर स्टिल रेड एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड। अभी भी पूरे वर्ल्ड में इनकी जो स्टोरीज है उनको अभी भी पढ़ा जाता है, उनकी जो प्लेज है उनको अभी भी देखा जाता है। ओके, हिज प्लेज एंड पोएम्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। उनकी प्लेज और उनकी जो पोएम्स थे उनको बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। उन्होंने काफी सारी स्टोरीज ली थी वेदास से। He took many stories from Vedas, Purans, Puranas. He took many stories from Vedas, Puranas, and epic and gave them new life with his creative writing. With his creative writings. Okay. So, if we talk about his famous um, plays that he wrote was, first one is um, Malvika. Uh, his first famous play was Malvikagni Mitram. Malvikagni Mitram. इनकी जो फर्स्ट प्ले थी, जो लिखी थी इन्होंने, सॉरी इनकी फर्स्ट प्ले नहीं, इन्होंने जो प्ले लिखी थी वो थी मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। इन्होंने जो प्लेस लिखे थे हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने जो प्ले लिखा था, बहुत सारे प्लेस लिखे थे जिनमें से एक प्ले था उनका मालविकाग्नि मित्रम, जो कि स्टोरी थी मालविका और किंग अग्निमित्रम की, ठीक है। मालविका एंड किंग अग्निमित्र की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विक्रम और वस्यम। विक्रम और वस्यम
विक्रम और वस्यम जो थी वो स्टोरी थी किंग विक्रम एंड उर्वशी की एंड उर्वशी की। नेक्स्ट है अभिजनाना शकुंतला, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभिजनाना शकुंतला, अभिजनाना शकुंतला। ये क्या है? ये इसकी मोस्ट फेमस प्ले है। इसकी सबसे फेमस प्ले अगर कोई है तो वो है अभिजनाना शकुंतला। उसके अलावा इनकी कुछ एपिक पोएम्स भी है जो इन्होंने लिखी है। एपिक पोएम्स भी है जो इन्होंने लिखी है, जैसे कि रघुवंशा, रघुवंशा जो कि रघु डायनेस्टी के बारे में है। अबाउट रघु डायनेस्टी, जो कि रघु डायनेस्टी के बारे में है। और एक है कुमार संभव, कुमार संभव जो कि बर्थ ऑफ कुमार और बर्थ ऑफ कुमार एंड कार्तिक्य। जो ये कुमार संभव थी वो बर्थ ऑफ कुमार और कार्तिक्य पे लिखी गई थी। तो ये कुछ एपिक्स पोयम थी इनकी, और ये कुछ जो है इनके प्लेस थे जो इन्होंने लिखे थे। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और बाकी इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और साथ के साथ मैं ये वीडियो खत्म होती है और मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि जो हमने ये पूरा पढ़ा है वो जो है इनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्लेराइट के बारे में हो गया, इंडियन क्लासिकल ड्रामा, और जो हमने पढ़ा था संस्कृत ड्रामा के बारे में, उसके बीच में डिफरेंस हो गया। जो हमने ग्रीक ड्रामा के बारे में पढ़ा था, इंडियन क्लासिकल ड्रामा और ग्रीक ड्रामा के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और क्यों दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है, वो क्वेश्चन आ सकता है। आपसे क्वेश्चन भाषा के बारे में पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन जो है नोट्स बोल सकता है बनाने के लिए कि आप शुद्रका के ऊपर नोट बना के लिखो। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, पार्ट टू में हमने ये पूरा कवर कर लिया है। अब इसके जो आपको नोट्स है वो आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं नोट्स एक दो दिन में इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, तो आप इसके नोट्स वहां से पढ़ लीजिएगा। बाकी एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसे बोर्ड पे लिख करके बताऊं, लिख करके समझाऊं, लिख करके पढ़ाऊं, तो आप उन सारी चीजों को अपने साथ एक नोटबुक रखिए, उस पे नोट कीजिए, ताकि आपके पास जो आपके खुद के रिटन नोट्स होंगे उससे आपको ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि खुद के लिखे नोट्स ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं, ज्यादा अच्छे से लर्न होते हैं। ठीक है, मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगी, साथ के साथ आप यहाँ पे जो मैं लिखवाती हूँ वो भी आप साथ के साथ एक शॉर्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के ऊपर टॉपिक, और नीचे वो सारे नोट्स जो है पॉइंट्स जो है वो नोट कर लिया कीजिए। ओके, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।